ओम शांति। आज हम बाबा से प्यार के बारे में क्लास करने आए हैं। वैसे तो सभी जो बैठे हैं यहाँ, बाबा से सभी को प्यार है ना? ऐसे कौन कौन बैठे हैं जिनको बाबा से ऑलरेडी प्यार है? हाँ, ठीक है। तो सभी को वैसे भी बाबा से प्यार है। और आज हम खास बाबा को कैसे अपने माशूक के रूप में, क्योंकि बाबा मुरली में कई बार कहते हैं कि तुम सभी आशिकों का आधा कल्प से मैं माशूक हूँ और तुम सभी मुझे ही याद करते हो। तो आज हम खास समझेंगे कि बाबा को माशूक क्यों बनाना है, या बाबा से प्यार क्यों होना चाहिए, और बाबा से प्यार से आत्मा को क्या प्राप्ति होती है, या बाबा से प्यार का अर्थ क्या है। सबसे पहला जो प्रश्न है जो हमें अपने आप से पूछना होता है वो ये कि दुनिया में तो लोग कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता है, हो जाता है ना? लेकिन यूजुअली आजकल ये देखा जाता है कि जिनको प्यार हो जाता है, फिर प्यार होने के बाद वो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे नहीं निकलते, है ना? तो जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि शुड यू लव समबडी who makes you feel better, or should you love somebody who makes you become better? है ना? क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमें प्यार हो गया या हमें इस व्यक्ति से हम प्यार में पड़ गए, तो यूजुअली ये होता है कि उसका मतलब होता है हमें इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, दे मेक मी फील वेरी गुड। लेकिन क्या उनसे प्यार करें जो हमें अच्छा फील कराते हैं, या उनसे प्यार करें जो हमें अच्छा बनाते हैं? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारी फीलिंग्स हमें धोखा ना दे रही हो। तो सबसे पहले हमारा जो आज जिस बात को हम समझेंगे वो ये है कि कभी कभी what feels good is not good। जो अच्छा लगता है वो अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप देखो कि व्यक्ति को ठंड में आइसक्रीम खा के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो इतने सुखदायी नहीं होते। या फिर ऐसा भी होता है कि मनुष्य तो आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें खाते पीते हैं जैसे कि अल्कोहल है या सिगरेट है, जो उस समय पर उसको बहुत अच्छा फील करा रही है बेसिकली। इसीलिए तो ये व्यसन जो है मनुष्य उसके तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसमें फील गुड होता है। लेकिन वो जो व्यसन है वो तो उसको एडिक्ट बना देते हैं, और फिर उस एडिक्शन का शिकार होने के बाद वो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति खो देता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा लगे वो अच्छा हो। तो वो उससे प्यार करें जो अच्छा लगता है, या उससे प्यार करें जो हमें अच्छा बनाता है, ये मेनली प्रश्न है। अब जो अच्छा बनाता है फिर उससे प्यार करने की क्या ज़रूरत है, वो भी बड़ी बात है। जैसे कि अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अभी जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, जो लोग दुनिया में अच्छा काम करते हैं, अब उनसे अच्छाई ग्रहण करने के लिए क्या प्यार करने की ज़रूरत है?
तो ये 2 प्रश्न मेनली आते हैं। एक, उससे प्यार करें जो अच्छा फ़ील कराता है या अच्छा बनाता है, और दूसरा, जो अच्छा बना सकता है क्या उससे प्यार करना ज़रूरी है? क्या ये बिलवेड वाला संबंध ज़रूरी है? तो पहली बात आती है कि जो अच्छा फ़ील कराता है वो हो सकता है कि अच्छा ना बनाए। और आजकल, पहले हम लोग सुनते थे ना कि आप एक हाफ़ हैं और आपका एक बेटर हाफ़ है, और जब आप उस बेटर हाफ़ से मिलेंगे तो आप दोनों मिलके फुल हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों में से किस किस का अनुभव है कि आप फुल हो गए बेटर हाफ से मिलके, है ना? तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा कोई एक बेटर हाफ है और उसको मिलेंगे तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि कंप्लीट होना मतलब क्या होता है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अच्छा लगता है, हम उसका साथ लेते हैं, संबंध में आते हैं उनके साथ, और फिर मान लीजिए कि कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद अगर हमारा उनसे बिछड़ना होता है किसी भी कारणवश, तो जब बिछड़ना होता है तब क्या हम और एम्प्टी फील करते हैं या हम बेटर स्टेट में होते हैं? तो उनके साथ रहते रहते हम और खाली होते गए हैं या भरते गए हैं, ये तब पता चलता है जब वो अलग होते हैं। और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि कहने में आता है कि जो जो मैरिजेस यूजुअली बहुत अच्छी चलती हैं या उनका साथ ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा रहा आपस में, जब उनमें से एक पार्टनर यदि शरीर छोड़ देता है तो दूसरा बहुत जल्दी उसके पीछे पीछे शरीर छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेपरेशन है, वो जो वियोग है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये जो हमारा एक आइडिया है कि एक हाफ है और दूसरा उसका हाफ है और हम मिलकर कंप्लीट हो गए, तो क्या हम कंप्लीट हो जाते हैं जब हम उससे मिलते हैं जो अच्छे लगते हैं हमें या जिनके साथ हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं? तो ये देखना होता है कि अमूमन ये नोटिस में नहीं आता कि जब वो व्यक्ति चला गया तो ये जो पीछे छूट गए ये बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं, और यूजुअली लोग कहते हैं हम उनको बहुत मिस करते हैं जो चले गए। तो मिस क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें पूरा नहीं कर रहे थे, वो और ये हमें डिपेंडेंट बना रहे थे। तो ये प्रश्न हम इस क्लास के अलावा और कहीं उठाते भी नहीं हैं और कहीं पर भी इस तरह से इन प्रश्नों पर विचार भी नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी कोई देखते हैं कि दो व्यक्ति साथ खुश हैं तो कभी ये नहीं सोचते कि अलग अलग ये कैसे होंगे या अलग अलग इनका क्या हाल होगा। वो कहते हैं जोड़ी बनी रहे, जोड़ी सलामत रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सबको पता है कि हम आते भी अलग अलग समय पर हैं और जाते भी अलग अलग समय पर हैं। तो जब हम जाते अलग अलग समय पर हैं तो हमें अकेले जीना आना चाहिए। मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान सुनाने लगी तो एक बहन आई, तो उसने उसने अपनी सास के बारे में मुझे कुछ बातें कही कि हमारा संबंध अच्छा नहीं है और दीदी आप कुछ हमें राय दो कि मैं उसके साथ कैसे चलूं। फिर मैंने उसको कुछ राय दी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जब उसको अटैचमेंट के ऊपर उठने का पाठ पढ़ाना शुरू किया कि आप अपने को डिटैच करो या थोड़ा सा आप इस चीज़ को महत्व दो कि आप अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो फिर वो मुझे कहती है कि दीदी, सास के टाइम पर तो मुझे ये बात समझ में आती है, जब आप ये कहते हो कि सास के हाथ में फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल मत दो, तब तो मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। लेकिन जब आप कहते हो ना किसी के भी हाथ में फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल मत दो, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा क्यों?
तो मुझे कहती है जैसे अभी मेरे हस्बैंड है वो तो बहुत अच्छे हैं, तो उनके हाथ में अपनी फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल देने में क्या प्रॉब्लम है। वो तो हमेशा ही मुझे प्यार से ही ट्रीट करते हैं और अच्छे से ही बात करते हैं, तो फिर आप क्यों कहते हो कि डिटैच होना चाहिए वहाँ भी। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, पर क्या अविनाशी हैं। तो मुझे कहती है दीदी पर ऐसा ही हम सोचते हैं ना। तो मैंने कहा हाँ, सोचते भी हैं, कामना भी करते हैं, चाहते भी हैं। कहते हैं ना बी होप फॉर द बेस्ट, है ना। तो होप तो हमारी हमेशा यही होती है कि जो हमारे आसपास है वो हमेशा वैसे ही और सदा बने रहे, और हमारी भी यही भावना होती है। लेकिन अगर हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखें तो देखने में यही आता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अविनाशी और अपरिवर्तनशील नहीं है ना। अपने वर्तमान स्वरूप में अविनाशी नहीं है। हालांकि आत्मा अविनाशी है, लेकिन फिर वो अपना रूप बदल कर दूसरा चोला ले लेती है। और परिवर्तनशील भी हर एक कोई है, तो पता नहीं चलता कब कौन परिवर्तन हो जाए। तो इसीलिए रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है। तो ये जो मेरे इनिशियल ईयर्स का अनुभव था, उससे मुझे ये बात समझ में आई कि यूजुअली जिन आत्माओं से हमें प्यार मिलता है, सहयोग मिलता है, या जो हमारी प्रशंसा करते हैं, या जो हमारे साथ स्नेह प्रेम से चलते हैं, उनसे, उनके साथ हमारा जो संबंध है वो हालांकि अंडर द सरफेस देखा जाए तो वो डिपेंडेंस का होता है, लेकिन हम उस डिपेंडेंस को बहुत एंजॉय करते हैं और हम चाहते हैं कि ये डिपेंडेंस बनी रहे और इसी प्रकार से हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर चलते रहें। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने के बाद और ये समझने के बाद कि अविनाशी और अपरिवर्तनशील कुछ भी नहीं है दुनिया में, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम करें तो अविनाशी से करें, और उससे करें जो आपको इस बात का अनुभव कराए कि आप अकेले कितने पावरफुल हैं। वो नहीं कि कॉम्बिनेशन में आप कितने पावरफुल हैं, पर जो आपको बेहतर बनाए या मोर पावरफुल बनाए अपने संग से, उससे प्यार करें। अब आप देखो कि गुड फीलिंग या बैड फीलिंग, उसको तो चेक करना बहुत आसान होता है कि मुझे आपके साथ बैठकर कैसा लग रहा है, वो जानना बहुत आसान होता है। हम अपनी फीलिंग्स को देख पाते हैं। लेकिन हम किसके साथ कैसा बन रहे हैं वो चेक करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन है, शुड वी बी विथ समवन हु मेक्स अस फील बेटर और शुड वी बी विथ समवन हु मेक्स अस बी बेटर। अब फील बेटर तो चेक करना बहुत इजी होता है और हम चेक कर भी लेते हैं और चूज भी कर लेते हैं। लेकिन हाउ डू वी चेक इफ समबडी इज मेकिंग मी बेटर। कौन मुझे बेहतर बना रहा है, उसकी चेकिंग कैसे होती है। तो हाउ डू वी नो वेदर वी आर बिकमिंग बेटर। अब बिकमिंग बेटर में क्या मैं किसी के साथ रहते रहते ऐसी बन रही हूँ कि इवन उनके एब्सेंस में मैं ज़्यादा पीसफुल हूँ, ज़्यादा पावरफुल हूँ, ज़्यादा लवफुल हूँ, ज़्यादा ब्लिसफुल हूँ, ज़्यादा हैप्पी हूँ, या ऐसी बन रही हूँ कि उनके प्रेजेंस में तो मैं हैप्पी हूँ, पीसफुल हूँ, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं तो मैं और एजिटेटेड और इरिटेटेड, है ना, और नॉट पीसफुल, नॉट हैप्पी स्टेट में चली जाती हूँ। तो ये प्यार है या ड्रग्स है। क्योंकि जैसे ड्रग एडिक्ट होता है ना, जब तक उसको ड्रग्स मिलती रहे तो वो बड़ा शांत और सुकून में रहता है, और जैसे ही उसकी ड्रग्स उससे दूर चली जाए तो उसका हाल बेहाल हो जाता है। तो क्या हमारा प्यार प्यार जैसा है या ड्रग्स जैसा है। तो चेक कैसे करें कि वेदर वी आर बिकमिंग बेटर और नॉट बिकमिंग बेटर। तो वो पता तब चलेगा जब हम उस आत्मा के आसपास ही नहीं, उसके दूर रहते हुए भी, जब हम उसके साथ नहीं भी हैं,
तब भी जब हमारे अंदर शक्ति, प्यार, शांति, खुशी इनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, तब पता चलेगा हाँ उनके साथ हम बेहतर बन रहे हैं। नहीं तो वही बात है, मैं एक मेरे पास कन्या आती थी तो उसने मुझे कहा कि दीदी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझ पर हंसते हैं कि तुम मेडिटेशन क्लास जाती हो तो और क्या करती हो वहाँ पर। तो उसने कहा मैं मेडिटेशन करती हूँ वहाँ। तो कहते हैं तुम कितनी देर में शांत होती हो। तो मैंने कहा कि आधा घंटा मैं वहाँ स्पेंड करती हूँ या 1 घंटा तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो मुझे कहते हैं अरे तुम तो पागल हो, आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करती हो, हमारे साथ बैठा करो, तुम एक सिगरेट पियोगी ना ऐसा लगेगा तुम हवा में उड़ रही हो। तो उसने मुझे कहा कि दीदी क्या सचमुच मेडिटेशन का ये सब्स्टिट्यूट है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो मेडिटेशन का सब्स्टिट्यूट है। तो मुझे कहती है पर दीदी ये बात मैंने भी नोटिस की है कि वो मुझसे ज़्यादा शांत और मुझसे ज़्यादा कंपोज्ड है। तो मैंने कहा कब, जब वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है। तो कहती है वो तो मुझे नहीं पता दीदी, पर जब भी मैं उन्हें देखती हूँ तो मैंने कहा आप उनको ना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना, तो आपको उन समयों में भी उनको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिलेगा जब उनको वो सब्सटेंस नहीं मिला है। तो फिर कुछ दिनों के बाद मुझे कहती है फ़ोन करके दीदी आज मैंने उस व्यक्ति को देखा जब उसको वो सिगरेट नहीं मिली थी और वो तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे काट खाएंगे सबको, और इतने नाराज़ इतने गुस्से में थे और हर चीज़ जैसे तोड़ने पर उतारू हो गए थे। तो है ये क्यों आती है? क्योंकि कभी कभी किसी चीज़ के प्रभाव में ऐसा लगता है कि हम बेहतर बन गए हैं या अच्छे बन गए, लेकिन वो प्रभाव में होता है क्योंकि वो चीज़ एक्सटर्नली मिल रही है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ चली जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारी अपनी हालत कैसी हो गई है, और अंदर की जो हमारी हालत है वो ये है कि हम बहुत बहुत डिपेंडेंट होते होते अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके हैं। तो क्या हमारे प्यार का भी ऐसा ही हाल है, या क्या हमारा प्यार सिर्फ हमारे फियर ऑफ लॉस को बढ़ाता जा रहा है कि ये व्यक्ति अगर मेरे जीवन में ना हुआ तो हम कैसे चलेंगे, या इनके बिना कैसे गुजारा होगा। क्या हमारे अंदर की वो झुंझलाहट या स्टेट ऑफ मिसिंग बढ़ती जाती है जब वो व्यक्ति नहीं होता, या फिर हम और पावरफुल बन रहे हैं। और अगर हम देखेंगे चारों तरफ और अपने जीवन में अंदर ऑनेस्टली इवैल्यूएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बात सत्य है कि हम बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति जो है वो घटती जा रही है। प्यार के प्रेजेंस में, जिनको हम प्यार समझते हैं उनके प्रेजेंस में। वैसे तो आजकल ऐसे भी लोग मिलना बहुत मुश्किल होते हैं जो आपको वो फीलिंग भी दे सके जिसमें यू फील गुड, क्योंकि मोस्टली कोई ऐसा आजकल होता नहीं जिसके अराउंड आपको बेहतर फील भी हो। लेकिन अगर कोई ऐसा है भी तो वो आपको डिपेंडेंट ही बना रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना है। अब एक बात जो और मैं यहाँ पर पहले बात करना चाहती हूँ वो ये है हमारा आइडिया ऑफ लव। जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि ताजमहल निशानी है सच्चे प्यार की, है ना, या क्योंकि बनाया गया ताजमहल प्यार की यादगार के रूप में, तो हम कहते हैं कि वो प्यार की निशानी है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो मुमताज़ महल थी वो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो उनके 14th चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हुई थी, और उन्होंने ऑलमोस्ट 24 इयर्स ऑफ मैरिज में 14 बच्चे पैदा किए। और वो जो 14th उनकी जो चाइल्ड बर्थ थी उस समय पर उनकी उस पेनफुल प्रोसेस के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो ये जो बातें हैं ये हमें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करती है, क्या जो दिखता है वही सत्य है, या सचमुच किसी ने किसी की यादगार में कुछ खड़ा कर दिया तो क्या सचमुच वही प्यार था, या सचमुच उस रिश्ते में सम्मान और प्यार था। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि 14 चिल्ड्रन,
है ना। और एक एक 24 इयर्स के लाइफ टाइम स्पैन में यदि कोई 14 बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी क्या हालत होगी। तो ये जो बातें हैं, तो कभी कभी हम अपने रिश्तों को इस तरह से भी देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे गिफ्ट्स दे रहा है, या सामने वाला देखता है कि इन्होंने इनके लिए मकान बना दिया, ये प्रॉपर्टी इनके नाम पर रख दी, या इनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि लव इज़ नॉट अबाउट दिस एक्सटर्नल गिव एंड टेक। ये तो बहुत सुपरफिशियल बातें होती हैं। इससे बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अंदर हमारे साथ हमारा जो व्यवहार है, या हमारा आपस में जो सम्मान है वो कैसा है। या हम सुनते हैं कि जो पहली डॉक्टर थी, जो फर्स्ट इंडिया में जो सबसे पहली डॉक्टर बनी, आनंदी जी, तो उनके हस्बैंड ने उनको प्रेरणा दी डॉक्टर बनने की। और उस ज़माने में जब शादियों के बाद ये भी चलन नहीं होती थी कि कोई पढ़े लिखे, या डिस्करेज किया जाता था, तो उनको हस्बैंड ने ही प्रेरणा देकर डॉक्टर बनाया। और उस दौरान में झगड़े इस बात में होते थे कि तुम खाना क्यों बना रही हो और पढ़ क्यों नहीं रही हो। तो हालांकि अगर कोई हमें फोर्स करता है कि आप पढ़ाई करो और आप खाना मत बनाओ, तो उस समय पर हो सकता है कि हमें अच्छा ना लगे और दिल करे कि हाँ, हम ये जो हमारी जो ट्रेडिशनल सोच है, क्योंकि उस समय की ट्रेडिशनल सोच के हिसाब से हो सकता है कि वो अच्छा भी ना लगता हो कि कोई हमें बार बार कहे कि तुम पढ़ो लिखो या कुछ बनो। लेकिन जो फीलिंग्स के अगेंस्ट भी जाकर उनको बनाया, तो आज वो जो उन्होंने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया, या एक एग्जाम्पल बनी, वो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये जो हमारे आइडियाज़ ऑफ लव है, इसको भी हमें थोड़ा सा इवैल्यूएट करना होता है। क्योंकि कभी कभी हम लोकलाज में, या लोगों को क्या ठीक लगता है, या लोग किसे प्यार समझते हैं और किसे प्यार नहीं समझते, इन बातों में भी हम कभी कभी बहुत उलझ जाते हैं। तो ये बातें भी विचार करने योग्य हैं। और फिर जब हमें बाबा मिलता है, तो हमें बाबा, क्योंकि आप देखो किससे प्यार करना है, अगर उससे प्यार करना है जो हमें बेहतर बनाए, तो फिर सबसे बेहतरीन हमें कौन बना सकता है? जो सबसे बेहतरीन है। तो बाबा जो ऊंचे ते ऊंचा है, जो हाईएस्ट है, जो गुणों में सागर है, वो हमें सबसे बेहतर बनाते हैं। तो जब हम बाबा से प्यार करते हैं, तो लव में, प्यार में, जैसे मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न पूछा कि बाबा से प्यार करना क्यों ज़रूरी है ना। तो प्यार करने का महत्व इसीलिए होता है क्योंकि प्यार में परिवर्तन शक्ति होती है, और प्यार ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमें। लेकिन वो जो परिवर्तन शक्ति है प्यार की, वो तभी काम करती है जब सच्चा प्यार हो। क्योंकि सच्चे प्यार में दो चीज़ें मुख्य होती हैं, सरेंडर और ट्रस्ट। सच्चा प्यार माना सरेंडर और ट्रस्ट। और जब हम किसी को भी सरेंडर करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, तभी उनका रंग हम पर चढ़ता है, या उनके जैसे हम बनते जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन शक्ति है प्यार की, वो तभी काम करती है जब सच्चा प्यार हो। और प्यार के कारण जो सरेंडर और ट्रस्ट होता है, उसी से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। बिना प्यार के हम कभी सरेंडर नहीं करते, कभी ट्रस्ट नहीं करते, है ना। इसीलिए हम किसी व्यक्ति को अगर जानते भी हैं, तो भी जब तक हमें उससे प्यार नहीं है, तब तक वो सरेंडर, वो ट्रस्ट नहीं होता कि हम अपनी जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, अपनी जो फियर्स हैं, अपना जो भी कुछ है, उसको हम उनके सामने खोल कर रखें और हम उसे लेट गो करें और उनकी चीज़ों को अपनाएं। वो पॉसिबल तब तक नहीं होता जब तक सच्चा प्यार ना हो। और हमने ये भी देखा है कि जब सच्चा प्यार होता है और
गलत व्यक्ति से हो जाता है ना, तो जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसके साथ हो जाता है, तो परिवर्तन वहाँ भी होता है और बहुत गलत तरीके का भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं संग का रंग लगकर ये खराब हो गए, है ना। तो जैसे दोस्ती हो जाती है या प्यार हो जाता है उनसे जो जिनकी संग जो जिनकी अपनी चरित्र या अपनी पर्सनालिटी ठीक नहीं है, तो वहाँ पर भी हम ये दो क्वालिटीज़ प्रदर्शित करते हैं, सरेंडर और ट्रस्ट, और वहाँ पर वही दो क्वालिटीज़ हमें मुश्किल में डाल देती हैं। और इसीलिए फिर हम कहते हैं कि प्यार में धोखा मिला। तो धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि जब आप अपना दिल खोल कर किसी ऐसे के सामने रख देते हैं जो आपके दिल को हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर धोखे जैसा महसूस होता है। तो बाबा जो है, बाबा क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो बाबा के साथ जब हम प्यार करते हैं तो और जब हम अपना दिल खोलकर बाबा के सामने रखते हैं, हम अपने को बाबा को सौंपते हैं, समर्पण करते हैं और बाबा पर हमें निश्चय होता है। तो बाबा क्योंकि कल्याणकारी हैं और क्योंकि बाबा सर्वगुणों में सागर हैं, ज्ञान में सागर हैं, शक्तियों में सागर हैं, तो बाबा हमारे उस दिल को लेकर उसे खरा सोना बना देते हैं या हमारी जो तकदीर है उसको बना देते हैं, क्योंकि बाबा के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है। लेकिन वो बाबा तभी कर सकते हैं जब हमें बाबा से प्यार हो, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं लगन की अगन में तुम परिवर्तन होते हो। तो जब तक प्यार नहीं होगा तो भले ही हम बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा का ज्ञान सुनेंगे, लेकिन जब तक प्यार नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो फिर वो नहीं करते जो बाबा कहता है, क्योंकि वो करने के लिए एक लीप ऑफ फेथ चाहिए। आपने ये एक्सप्रेशन सुना होगा कभी, लीप ऑफ फेथ, माना जहाँ पर हमें फेथ होता है या ट्रस्ट होता है, वहाँ पर हम वो हाई जंप लगा पाते हैं जो हम वैसे नहीं लगाते। जैसे डांस करते हैं ना जो लोग, तो अपने पार्टनर पर फेथ होता है तो फिर बहुत ऊंचाई से भी छलांग लगा देंगे कि वो पकड़ेंगे, और फिर उसके कारण वो बहुत ब्यूटीफुल एक मूव प्रैक्टिस भी कर पाते हैं और उसको देखकर लोग वाहवाही भी करते हैं। लेकिन इतना फेथ यदि नहीं होता तो हम वो हाई जंप लगाने के लिए तैयार नहीं होते जो बाबा हमसे कहते हैं लगाने को। तो हम बाबा के बने, हम बाबा की मुरली भी सुनते हैं, हम अटेंडेंस भी पूरी देते हैं, कई अमृत वेले में भी पूरी अटेंडेंस देते हैं, उठकर बैठते हैं, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं नेमीनाथ नहीं बनो, नियम वालों के हिसाब से नहीं उठो, प्रेमी बनो, है ना, प्यार से उठो। क्यों? प्यार का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि प्यार में वो सरेंडर होता है, वो ट्रस्ट होता है, जिससे हम बाबा जो कहता है उसको आंख बंद कर कर हाँ जी कहना सीखते हैं। हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो बुद्धि हम अपनी नहीं लगाते। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी बुद्धि जो तमो प्रधान है, यदि वो बुद्धि बाबा की बुद्धि पर अपनी बुद्धि लगाने लगे तो फिर हमारी कभी उन्नति नहीं हो सकती। लेकिन हमारी अपनी बुद्धि ना चले, उसके लिए पवित्र प्रेम बाबा के साथ बहुत आवश्यक होता है। आप में से कौन कौन है जो ऐसा प्यार बाबा के साथ करते हैं कि बाबा जो भी कहता है उसमें बुद्धि नहीं लगाते और जी बाबा कर पाते हैं कि बाबा जो भी कहता है वो ठीक है और बाबा जो कहता है वही सत्य है और वही ठीक है। जैसे कहते हैं ना, प्यार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो अंधा हो जाने का अर्थ क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि ना लगाएं, हमें क्या लगता है वो उसके अंदर वो दिमाग ना लगाएं। तो ऐसा जो प्यार होता है जिसमें हम अंधे हो जाते हैं, वो प्यार सिर्फ बाबा के साथ करना चाहिए, क्योंकि तभी उस प्यार में आंखें खुलती हैं। और यदि वो प्यार किसी और के साथ होता है
तो फिर अंधे होना इतना फ़ायदेमंद सौदा नहीं होता। तो जब हम मनुष्यों के साथ रहते हैं, बाबा कहते हैं तुम अपना तीसरा नेत्र भी खोल कर रखो, बहुत अवेयर रहो। लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो तो तुम्हें वो जो प्यार है जिसमें बिल्कुल अंधे होकर चलना होता है वो करो, क्योंकि वही प्यार तुम्हारी तीसरा नेत्र भी खोलेगा, वही प्यार तुम्हारे भाग्य के द्वार भी खोलेगा, वही प्यार तुम्हारे दिल के द्वार भी खोलेगा और दिल के जो जख्म है उसको भी हील करेगा। क्योंकि उस प्यार से ही हमारी जितनी भी 21 जन्मों की, चाहे वो एक निरोगी काया है, चाहे तकदीर है, चाहे वो हमारी बुद्धि की शक्ति है, वो सब कुछ इसी प्यार से बनेगी। लेकिन उसके लिए चाहिए वो सरेंडर और वो ट्रस्ट। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ, ये समझने में जो हेल्प करेगा कि सचमुच सच्चा प्यार बाबा के साथ क्या होता है। तो आप में से मुझे नहीं पता कितने सभी विश्व किशोर भाई साहब को जानते हैं, विश्व किशोर भाव को। तो विश्व किशोर भाव यज्ञ में बाबा उनको अपना राइट हैंड कहते थे। तो इतना भाव का जो ओहदा था, दर्जा था, वो बहुत ऊंचा था। और जैसे बाबा ने बिल्कुल झट से सरेंडर किया शिव बाबा को, तो भाव ने भी उतनी ही झट से सरेंडर किया। और बाबा को जितना निश्चय था, भाव को भी उतना ही निश्चय था बाबा पर और ब्रह्मा बाबा पर भी। और ब्रह्मा बाबा का कहना, मम्मा का कहना और भाव का करना, ये बिल्कुल एकदम जैसा बाबा कहते थे वैसा भाव करते थे। अब आप देखो, लौकिक में तो भाव बिजनेसमैन थे ना, और जितना भी यज्ञ का कारोबार होता था सारा भाव देखते थे, चाहे वो ज़मीन खरीद बेच है या म्यूनसिपैलिटी के लॉज के अकॉर्डिंगली किसी चीज़ को रजिस्टर कराना है, या और कोई चीज़ जो लीगल या और किसी तरह का कारोबार है, वो सब कुछ भाव संभालते थे। तो आप सोचो उनको दुनिया की कितनी नॉलेज होगी, कितना अनुभव होगा कि किस तरह के लॉज कहाँ काम कर रहे हैं, या किस तरह का रेट कहाँ ज़मीन का चल रहा है, या क्या हो रहा है। तो जब हमारी पांडव भवन की ज़मीन खरीदी जा रही थी, जो पांडव भवन का मेन कॉम्प्लेक्स है, वो जो ज़मीन थी, तो बाबा ने भाव को जिम्मेवारी दी कि आप उस ज़मीन का सौदा करो। तो भाव ने पूछा बाबा को कि बाबा क्या रेट बोलना है, अपने आप ऑफ़र क्या रेट करना है। तो बाबा ने एक बहुत कम रेट बोला, जैसे जो मार्केट प्राइस थी उस हिसाब से बहुत कम रेट बाबा ने बोला। इट वॉज सम 35,000 और समथिंग, जो मार्केट प्राइस से बहुत कम था। और आप सोचो भाव को कितना अनुभव है कि वहाँ का रेट क्या है, और ये भी पता है कि इस रेट में फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और सब कुछ पता है भाव को। लेकिन बाबा ने कहा कि ये रेट ऑफ़र करो, 35,000 आई थिंक वो था, तो वो कहा। तो भाव ने एक आँख भी उनकी झपकी नहीं कि ये क्या रेट बोल दिया बाबा ने। तो भाव ने कहा जी, और भाव उसी रेट पर चले गए बात करने कि मैं इस रेट की बात करूँगा, बाबा ने कहा है। और उस रेट पर उस ज़मीन का सौदा हुआ। और आप सोचो कि बाबा तो त्रिकालदर्शी है ही है, लेकिन त्रिकालदर्शी बाबा के साथ जो निश्चय बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, उनका महत्व कितना है। क्योंकि बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, वो कह रहे हैं जो पॉसिबल है। लेकिन यदि जो निमित्त है उसके मन में ये आ जाए कि ये कैसे पॉसिबल है, मुझे तो अनुभव है ना, और मेरे अनुभव के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सोचो कि अगर डायरेक्शन देने वाले की एनर्जी और डायरेक्शन लेने वाले की कन्विक्शन में फ़र्क आ गया, तो वो जो कार्य है वो होगा कैसे। तो जैसे ही बाबा ने कहा, भाव ने हाँ कहा,
और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बन गया और वो डील हो गई और पांडव भवन की ज़मीन उतने में मिली। तो ये जो एपिसोड मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बाबा के साथ प्यार माना बाबा पर संपूर्ण भरोसा, जैसे जिसको अंधा प्यार कहते हैं ना, अंधा प्यार जिसमें कोई अपनी बुद्धि विवेक लगाने वाली बात नहीं होती, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि से प्यार किया तो फिर उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। और यदि हम ऐसे बाबा के साथ प्यार करते हैं और उस तरह का प्यार जिसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगाकर जो बाबा कहते हैं उस श्रीमत को हू बहू मानते जाते हैं, तो बाबा हमें वो बना देते हैं जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि बाबा की बुद्धि से चलते चलते हमारी बुद्धि, हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं कि और उन श्रेष्ठ कर्मों के आधार से हमारा भाग्य वो बन जाता है जो हम अकेले खुद भी कभी नहीं बना सकते। इसलिए जब हम प्यार की बात करते हैं तो हमें ये अक्ल होनी चाहिए कि प्यार किससे करना है, हाथ किसका पकड़ना है, समर्पण किसको जाना है, वारी किसको जाना है। और आप देखो कि बाबा जब हमें मैंने बहुत लोगों को मैंने माता पिता को देखा है, मैंने युगलों को देखा है, मैंने फ्रेंड्स को देखा है, और जब वो अपने जिनसे उनका प्यार होता है उनके बारे में बात करते हैं तो मैं कई बार उनका विजन चेक करती हूँ कि इसका अपने बच्चे के लिए क्या विजन है ना। तो जैसे माता पिता भी बहुत ऊंचे से ऊंचा विजन बच्चे के लिए रखेंगे, तो ये रखेंगे अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा कमा खा ले और घर बसा ले, शादी कर ले, है ना, बस इतना ही विजन होता है। इसके आगे उसके आगे तो विजन ही नहीं है। तो जब विजन ही नहीं है तो भाग्य कैसे बनेगा, है ना। जब जन्मदाता ही उसके आगे विजन नहीं रख पा रहा तो फिर आगे का भाग्य बनेगा कैसे बच्चे का। लेकिन आप सोचो बाबा जन्मते ही हमारे लिए कैसा विजन रखते हैं, बाबा हमें किस तरह के वरदान देते हैं। जैसे ही हम बाबा के बनते हैं तो बाबा ये नहीं देखते कि ये बच्चा तो 1 दिन का है, 2 दिन का है ना। बाबा कहते हैं ये तो मेरे विश्व के आधार मूर्त है, उद्धार मूर्त है, ये तो मेरी कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, ये श्रीमत पर स्वर्ग बनाने वाले बच्चे हैं मेरे। तो बाबा कभी ये नहीं देखते कि कभी कभी तो बच्चा भी घबरा जाता है इतना ऊंचा विजन देख के कि मेरा बाप मुझसे क्या चाह रहा है, या मेरा जो शिव साजन है वो मुझसे क्या क्या उम्मीदें लगा कर बैठा है। और कभी कभी खुद को भी घबराहट हो जाती है कि पता नहीं हम इतना कर पाएंगे भी या नहीं। लेकिन बाबा को कभी ऐसा नहीं आता कि ये बच्चा छोटा है या इसके लिए मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह दूँ या इसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बाबा हमेशा कहता है नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हारे सुख शांति का वर्षा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम स्वर्ग के मालिक बनो, ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही हम बाबा के बनते हैं बाबा हमें डे 1 से हमारे लिए इतना ऊंचा विजन रखते हैं। बाबा कभी हमारी लिमिटेशंस को नहीं देखते कि इसके अंदर तो ये कमी है, ये कमज़ोरी है। और ये जो विजन है बाबा का, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो आत्मा हमारे लिए इतना ऊंचा विजन रख सके, उसी के विजन से ही हमारी जो तकदीर की तस्वीर बनती है। तो बाबा, मुझे याद है कि जानकी दादी जी हमेशा अपनी बातों में कहते थे कि बाबा का सदा हम बच्चों पर ध्यान रहा, है ना, और हम बाबा के ध्यान से पले। बाबा का जो ध्यान हम बच्चों पर था, उस ध्यान की शक्ति से हमारी पालना हुई। तो बाबा का हमेशा ध्यान क्या रहता था कि मेरा बच्चा बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, विश्व का मालिक है, मास्टर पवित्रता का सागर है। तो बाबा के इन वरदानों से ही हम बच्चों की पालना हो जाती है। तो एक तो बाबा का ऊंचा विजन। तो हम देखें, हम अपने आसपास इतने सारे आत्माएं हैं,
क्या हम उनके लिए ऊंचा विजन रखते हैं? अगर हमारे परिवार में भी कोई चलने लगता है, इवन हम ज्ञानी भी होकर भी यदि कोई ज्ञान में चलता है, तो क्या हमें ऐसा लगता है ये कल नंबर 1 बनने वाले हैं या ये बहुत आगे जाने वाले हैं? हमारा विजन थोड़ा संकुचित होता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में बहुत सारा मैल है ना, तो मलिन बुद्धि जो है इतनी ऊंची दृष्टि नहीं रख पाती, इतना ऊंचा विजन नहीं रख पाती। तो बाबा की दृष्टि से, बाबा के विजन से हमारा कल्याण होता है। बाबा हर बच्चे में सिर्फ और सिर्फ गुण देखते हैं। बाबा को कभी ना हमारा शरीर, ना हमारे 84 जन्मों की यात्रा के कारण जो भी कमी कमज़ोरी है, कभी भी बाबा के दिल में वो बातें नहीं आती, क्योंकि बाबा हमें देखते ही आत्मिक स्वरूप में है। तो और उसके कारण बाबा की दृष्टि से हम भी अपने अंदर के गुणों को देखते जाते हैं। मैंने ये बात बहुत अनुभव की है कि जैसे अगर मुझे लगे कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है और मैं उस कमज़ोरी से शर्मिंदा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कमज़ोरी मुझे छुपानी होगी, या ये कमज़ोरी जो है ये ढक के चलनी होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है जो उस कमज़ोरी को स्वीकार कर कर और मुझे ये कह देता है कि क्या बड़ी बात है, ये भी कोई कमज़ोरी है, इसको तो हम ऐसे चुटकियों में पार कर लेंगे, तो उस एक बात से, उस आत्मा के ट्रस्ट से हमें अपने अंदर भी ट्रस्ट आने लगता है कि हाँ, हम इसे पार कर सकते हैं। तो बाबा भी जब हमारी कमज़ोरी के आगे हमारी छवि को देख पाता है, तब हमारे को अपने ऊपर भी ट्रस्ट आने लगता है कि हाँ, हम क्यों नहीं बन सकते। और मैंने बाबा के यज्ञ में बच्चों को वो बनते देखा है जो पहले दिन में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, है ना। और मनुष्य जब लौकिक जीवन में चलता है तो वो हाँ, थोड़ा बेहतर कभी कभी बन भी जाता है किसी इन्फ्लुएंस में, लेकिन वो जो बेस्ट है या वो जो श्रेष्ठ है वो कभी नहीं बन पाते, क्योंकि उस तरह की दृष्टि या उस तरह की जो आत्मा के लिए जो संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प, वो कोई रखता नहीं है। तो बाबा की दृष्टि, बाबा की शुभ भावनाएं, बाबा के श्रेष्ठ संकल्प हम आत्मा के लिए आशीर्वाद और वरदान की तरह काम करते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। और दूसरी बात, बाबा हमें आप समान बनाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो, या आप हमें क्या दे रहे हो, या वो हम काउंट करते रहते हैं। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमें रोज़ दाता बनाते हैं। बाबा दाता है और बाबा हमें मास्टर दाता बनाते हैं। और बाबा हमें ये सिखाते हैं कि धन दिए धन न खुटे। जैसे अभी 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा धन दिए धन न खुटे, तो बाबा हमें कहते तुम्हें ज्ञानवान बनना है, गुणवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो तुम ये भी याद रखो कि सिर्फ लेने से नहीं बनोगे, देने से बनोगे। तो बाबा हमें वो सीक्रेट फॉर्मूला सिखाते हैं कि देने से बनते हैं। दुनिया में क्या होता है कि हर व्यक्ति जब प्यार में होता है तो कहता है हाँ, हम तुमसे प्यार करेंगे, हम तुम्हें देंगे। हालांकि उनकी ऐसी मनसा नहीं होती है, चाहते वो भी हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि प्यार या शक्ति या गुण या ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और बाबा हमें आप समान मास्टर दाता बनाते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति जैसा भी होता है वो वैसा है, तो बाबा हमें मास्टर दाता बनाते हैं। और वो जो सीक्रेट फॉर्मूला है जिसके कारण हमारे भंडारे भरपूर होते हैं, वो है रेसिप्रोसिटी। जितना जितना हम रेसिप्रोकेट करेंगे, जब भी हम लेते हैं तो लेने से एक बार की अल्पकाल की खुशी, अल्पकाल का प्यार तो मिलता है, लेकिन उससे हम फुल नहीं हो सकते। लेकिन जब हम लेकर देते हैं तो देने के एक्ट में वो मल्टीप्लाई होने लगता है ना। धन दिए धन न खुटे। तो जितना हम दाता बनेंगे उतना हमारी उन्नति होगी।
और बाबा हम आत्माओं को जो इतने कंजूस थे पहले, है ना, किसी को भी प्यार देने में या शांति देने में या एक ये या कोई ज्ञान की पॉइंट सुनाने में या किसी भी चीज़ में, हम जो किसी को सहयोग, साथ या शक्ति देने में इतने जो हमारी दिल छोटी थी, हमारी दिलों को बाबा अपने संपर्क से बड़ा करता है और हम बाबा को देख 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 कर ऐसे बन जाते हैं कि हमारे अंदर भी दातापन के गुण आते हैं। और ये मैं तो अपने पर्सनल अनुभव से भी जानती हूँ कि कभी कभी जब हम पहले सोचते थे कि सेवा करें या किसी के प्रति कुछ कल्याण का कार्य करें, तो इतनी शक्ति नहीं होती थी आत्मा में या दिल इतनी बड़ी नहीं होती थी। लेकिन बाबा इतना दिए, इतना दिए, इतना बाबा का दाता स्वरूप इतना देखा कि खुद को जैसे ना एक पॉइंट के बाद लज्जा आने लगती है और लगता है कि मेरा पिता ऐसा है और इतना सागर है और देते ही जा रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रही या मैं कुछ भी नहीं दे रही। तो उस लज्जा के आधार से भी कि मैं इतने ऊंचे बाप की संतान होकर ऐसे कैसे हो सकती हूँ, इस लज्जा से ही हम देना शुरू कर देते हैं। तो बाबा के अंदर, क्योंकि बाबा दाता है, तो बाबा आप समान बनाते हैं। क्योंकि बाबा सागर हैं, तो बाबा वो दृष्टि रखते हैं कि मेरे बच्चे भी मास्टर सागर हैं। और क्योंकि बाबा इतने ऊंचे हैं, इसीलिए बाबा हमें ऊंचा बना पाते हैं। जो जैसा है वो वैसा बनाता है। तो क्योंकि बाबा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो बाबा का सानिध्य पाकर हम भी ऊंचे ते ऊंचे बनते जाते हैं। और जो हम मनुष्यों के संपर्क में आते हैं, तो उनकी कमियां कमज़ोरियां देखते देखते हमारी कमियां कमज़ोरियां भी मल्टीप्लाई होती जाती हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण है, कोई बैठा रहे, आप काम करते रहो, तो वो आपको देखकर काम करना नहीं सीखता, आप उसके साथ बैठना ज़रूर सीख जाते हैं है ना। तो दुनिया में क्या होता है कि अच्छाई जो है वो जल्दी दम तोड़ देती है ना, क्योंकि अच्छाई में ताकत कम है, अच्छाई का पोटेंशियल कम है, उसके अंदर बैठने का संस्कार इतना पावरफुल है, हमारा काम करने का संस्कार सिर्फ इतना पावरफुल है ना। तो जब वो दोनों लड़ते हैं, तो वो संस्कारों का जो टक्कर होता है, उसमें यूजुअली अच्छाई दम तोड़ देती, क्योंकि अच्छाई की क्वांटिटी ही कम है ना। हालांकि अच्छे हैं, पर अच्छा गुण जो है वो इतना कम मात्रा में है कि वो बुराई के सामने दम तोड़ देता है। इसीलिए जब हम बाबा के पास आते हैं, क्योंकि बाबा सागर है, तो हम कितना भी ना करें, कितना भी हम रेसिप्रोकेट ना करें, बाबा करता ही जाता है, करता ही जाता है। बाबा डजंट गिव अप। इसलिए कहते हैं गॉड इज़ द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू व्हेन यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। तो जब बाबा गिव अप ही नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारी कमज़ोरियों को दम तोड़ना पड़ता है ना। मनुष्य, मैं ये वाला पॉइंट इसीलिए भी उठा रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा मैं सभाओं में सुनती हूँ कि व्यक्ति कहता है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो बहुत मिजरेबल है या वो बहुत सफ़र कर रहा है, और जो बुरे हैं, जो छल कपट में चलते हैं, वो बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं या उनके लिए सब कुछ जो है अनुकूल बनता जा रहा है, और जो अच्छे हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो वो किस लिए होता है? क्योंकि वो अच्छे होते हैं, लेकिन उनको एक तो अपनी अच्छाई अच्छाई का नशा नहीं होता है ना। वो अच्छे होते हैं, लेकिन फिर वो ये सोचते हैं हम ही क्यों अच्छे हैं, या वो ये भी नहीं समझते कि हमारी जो अच्छाई है वो एक एसेट है। और दूसरा, अच्छाई है, वैल्यूज़ है, पर उसकी जो इंटेंसिटी है, शक्ति है, बहुत कम है। तो जैसे ही चैलेंज आते हैं, तो वो अच्छाई जो है वो चैलेंज होती है, तो वहाँ पर वो टूट जाती है। और बुराई की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वो प्रिवेल करती है। इसीलिए हमारी अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए हमें बाबा चाहिए, जो निरंतर गुणों का सागर है। और जब हम उस निरंतर गुणों के सागर के साथ रहते हैं, तभी हम धीरे धीरे अपनी कमी कमज़ोरियों के ऊपर उठते हैं। और जब हम खुद भी अपने आसपास वो लहर फैलाना चाहते हैं गुणों की, तो ये भी बहुत आवश्यक होता है कि हम अपना रिफ़िल रोज़ करें और फिर वो गुणों की लहर को फैलाएं। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हम अच्छे बनते हैं, लेकिन फिर
हम वी रन आउट ऑफ पेट्रोल, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते कि एक तो तुम जितना दाता बनकर गुणों का दान करोगे, शक्तियों का दान करोगे, माना गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप होकर कर्म में आओगे निरंतर, उतना तुम्हारे गुण ज्ञान शक्ति बढ़ेंगे। लेकिन वो निरंतर गुणों शक्तियों और ज्ञान के स्वरूप में आने के लिए हमें ज्ञान सागर, शक्ति सागर और गुणों के सागर से बुद्धि योग लगा कर रखना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो हम सुबह तो अमृत वेले में यही तय करते हैं कि आज गुण स्वरूप रहेंगे, ज्ञान स्वरूप रहेंगे, लेकिन वो गुणों ज्ञान का पेट्रोल बहुत थोड़ा फिल होता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे वी रन आउट ऑफ दैट पेट्रोल, और फिर बाकियों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा के संग के रंग से ही हम भी गुण स्वरूप बनते हैं, हम भी फुल बनते हैं, हम भी देवता बनते हैं। इसीलिए ये याद रखना है कि उससे प्यार नहीं करना है जिसके साथ अच्छा लगे, उससे प्यार करना है जो हमें अच्छा बनाए। और बाबा के तो क्या ही कहने, वो हमें अच्छे से अच्छा बनाते हैं। तो आज से वी डोंट हैव टू फॉल इन लव, वी कैन ओनली राइज इन लव। ओके, ओम शांति।